हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r की किसी डिस्क से r व्यास का कोई वृत्ताकार छिद्र इस प्रकार काटा जाता है कि उसकी रिम जो है क्या है, डिस्क के केंद्र से गुजरे। ठीक है, तो डिस्क के शेष भाग का डिस्क के लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व गुण निकालना है। ठीक है, हमें ऑप्शन ए दे रखा है, बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दे रखा है। हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हम डायग्राम में देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले एक एम द्रव्यमान का, कितना एम द्रव्यमान का व आर त्रिज्या का एक वृत्त देखते हैं। ठीक है, जो इसके केंद्र से होता है, आर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, अब क्या होता है, इसको हम एक आर व्यास का क्या करते हैं, एक वृत्त का छिद्र काट देते हैं इस डिस्क से। ठीक है, डिस्क मतलब बोल सकते हैं ये ठोस होगा। ठीक है, अच्छा, जब हम वृत्ताकार छिद्र काटते हैं तो क्या होता है, इसकी रिम जो है वो डिस्क के केंद्र से गुजरे। ठीक है, डिस्क का केंद्र यह होगा, इसके केंद्र से गुजरना चाहिए। ठीक है, उसकी रिम तो हम देखते हैं कुछ इस तरह से होगा। इसके हम भाग को काटते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, दिखेगा। देखिए कुछ इस तरह से यह दिखेगा। ठीक है, ये इस तरह से हमने काट दिया। ठीक है, और इसका व्यास कितना है, आर, जो मैंने इसको काटा इसका व्यास आर है। तो कह सकते हैं व्यास आर है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो हम कह सकते हैं कि r/2 त्रिज्या का हमने इसका काटा है। ठीक है, इधर से भी r/2 लिखी जाएगी। ठीक है, इधर से भी r/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब r/2 त्रिज्या का मैंने काटा है तो कह सकते हैं इसका व्यास r रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इतना भाग हमने निकाल दिया। अब हमें बताना है क्या, जड़त्व गुण बताना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं शेष भाग का हमें जड़त्व गुण निकालना है काटने के बाद। तो हम कह सकते हैं पूरे भाग का जड़त्व गुण बताना है। ठीक है, पूरे भाग का या पूरे डिस्क का जड़त्व गुण प्लस हम क्या कर देंगे, माइनस हम क्या करेंगे, हम हटा देंगे किस भाग को, काटे हुए भाग को। ठीक है, काटे हुए भाग का जड़त्व गुण निकालेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं जड़त्व गुण, ठीक है, डिस्क की। ठीक है, तो डिस्क का जड़त्व गुण हमें पता है क्या होता है, एम आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, बाई 2। ठीक है, एम आर का स्क्वायर बाई 2 जड़त्व गुण पता चल गया। अब बात करते हैं माइनस काटे हुए भाग का जड़त्व गुण। ठीक है, काटे हुए भाग भी एक डिस्क ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, काटा हुआ भाग भी हमें क्या प्राप्त होता है, एक डिस्क प्राप्त होता है। और डिस्क का भी जड़त्व गुण क्या हो जाएगा, लेकिन यह जड़त्व गुण से केंद्र से हमें पता होता है एम, या फिर अगर हम देखें जड़त्व गुण क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या देखते हैं, लेकिन हमें निकालना किस अक्ष के परितः है, इस अक्ष के परितः लंबवत जड़त्व गुण निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखिए कि अक्ष के परितः, देखिए लंबवत केंद्र से, डिस्क के केंद्र से निकालना है। ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे करते हैं, इसको हम देखेंगे। यहाँ का पता है हमें इस बिंदु पे, इस बिंदु पे हमें मालूम है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक, इस बिंदु पे हमें निकालना है तो हम क्या लगा देंगे, समांतर अक्ष प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, समांतर अक्ष प्रमेय। समांतर अक्ष प्रमेय की बात कर लेते हैं, क्या होता है समांतर अक्ष प्रमेय। समांतर अक्ष प्रमेय क्या होता है, देखिए समांतर अक्ष प्रमेय होता है एम, या फिर बोल सकते हैं कि उसका अक्ष के परितः जड़त्व गुण। ठीक है, आई जेड जेड, अगर हम मानते हैं कि जेड एक्स के ये लंबवत है तो जेड एक्सिस लेते हैं अगर हम, तो आई जेड जेड प्लस क्या हो जाएगा, एम द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान देखिए स्मॉल एम से भी हम लिख रहे हैं। ठीक है, द्रव्यमान एम और उनके बीच की दूरी। ठीक है, कौन सी दूरी हम बात कर रहे हैं, दोनों एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर होता है, यही होता है समांतर अक्ष प्रमेय। ठीक है, इसको मंडरलाइन कर रहे हैं समांतर अक्ष प्रमेय को। ये हो गया हमारा क्या, समांतर अक्ष प्रमेय। ठीक है, अच्छा, अब हम समांतर अक्ष प्रमेय यहाँ से लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए हमें द्रव्यमान चाहिए, पहले हम द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है, तो हम द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, देखिए काटे हुए भाग का द्रव्यमान अगर हम निकाल मानते हैं एम डैश है, तो एम डैश कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान कितना है। एकांक क्षेत्रफल पूरे डिस्क का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब द्रव्यमान कितना है, हम तो कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पे इतना द्रव्यमान आ रहा है तो इतने क्षेत्रफल पे कितना द्रव्यमान आएगा, एम डैश आएगा। ठीक है, कितना क्षेत्रफल, पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जितना भाग हमने काटा है इतने भाग का बता देते, इतने क्षेत्रफल का द्रव्यमान इतना हो जाएगा। तो एम डैश बराबर लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान हमें निकल आया, कटे हुए भाग का द्रव्यमान कितना हो गया,
m/4 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देखिए इसको हम कैसे लिखें, इसको हम लिख सकते हैं समांतर अक्ष प्रमेय लगाते हैं। तो I/Z हमें पता है क्या हो जाएगा, mr²/2 क्या हो जाएगा, mr, देखिए r क्या है, त्रिज्या जो उसकी है mr², केंद्र से mr² आधा है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक r/2 है, ठीक है, mr²/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है डिस्क के लिए होता है जड़ता गुण, ठीक। उसके बाद प्लस समांतर अक्ष प्रमेय लगाते हैं ma², देखिए m/4 है, ठीक है, तो m/4 रखेंगे, ठीक है। ये /2 क्या होता है, फार्मूला होता है ये डिस्क के लिए, उसके केंद्र से जड़ता गुण का फार्मूला ये होता है, ठीक है। r/2 है इसलिए r/2 रखे हैं। अच्छा अब क्या रख रहे हैं, ma², ठीक है। देखिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, ठीक, देखिए m/4 r/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, mr²/2 से यह फार्मूला लिखा हमने, प्लस m/4 है, और a की बात करते हैं, a क्या होता है, इनके बीच की दूरी r/2 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई शेष भाग हमें निकालना है, तो आई शेष भाग बराबर लिखा जाएगा mr²/2 माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए mr² 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 और ये 2, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 दूना 32, तो यहाँ से हो जाएगा mr²/32, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस mr² बटा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ से लिखा जा सकता है mr²/2 माइनस, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा mr², देखिए यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 32 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 32 एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, mr² प्लस 16 दूना 32 2 mr² हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं mr²/2 माइनस क्या हो जाएगा 3mr²/32, ठीक है। देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, तो फिर से एलसीएम लेते हैं 32, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 16 mr² कितना हो जाएगा 16 mr² माइनस 3mr², ठीक है, 16 mr² माइनस 3mr² अपन 32, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए 16 माइनस 3 क्या हो जाएगा 13 mr² बटा 32, ठीक है। अच्छा ये क्या है, आई शेष भाग का है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या आंसर निकाला, आई शेष भाग जो आएगा वह जाएगा जड़ता गुण शेष भाग का 13 mr² बटा 32। देखते कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 13 mr² बटा 32 ऑप्शन से 20 का सही ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी इसका सही ऑप्शन होगा। थैंक यू।